डिजर्विंग फैमिलीज, मजदूर, बेवा, तलाक याफ्ता और जो स्पेशल चाइल्ड जो हमारे माशरे के हैं, ये उनके लिए फ्री है। जूते, चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज, पर्स, ये तमाम चीज़ें हैं। प्ले एरिया भी है, फूड एरिया भी है। बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं, गेम्स भी हो रही हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है इस टाइम। तकरीबन हम 300 प्लस फैमिलीज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हम रमजान से 3 माह पहले एक फॉर्म जारी करते हैं जिसपे हम फैमिली की डिटेल्स लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के तो नहीं, खैर उनके माँ बाप की आंखों में आंसू जरूर आते हैं। वो खुशी के आंसू होते हैं। वो ये आंसू होते हैं कि हमने पता नहीं कितने साल पहले अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की थी। हम बेसिकली जब हमारी फैमिली एंटर होती है तो हमारी एक वॉलंटियर उनके फ्लावर्स के साथ वेलकम करती है हर आने वाली फैमिली को। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहील मुआविया। नाज़रीन, लाहौर में एक ही छत के नीचे छोटे बच्चों से लेके बच्चियों, बड़ों, घर की लड़कियों, नौजवान लड़कियों और इवन के मदर कलेक्शन में ख़वातीन, मर्दों, उनके शूज़, कपड़े, जूते, ज्वेलरी और चूड़ियाँ, मेहंदी और हर किस्म की फैसिलिटीज़ जो है वो मुस्तहिक लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त हैं। और फैमिलीज़ आके यहाँ से अपनी मर्जी की चीज़ें अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके, बिल्कुल जैसे वो एक शॉपिंग मॉल में जाके अपनी मर्जी से शॉपिंग करती हैं, वो यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मुफ्त। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये देखें, ये बहुत प्यारी एक फ्रॉक है, छोटी बच्ची की है और इसकी क्वालिटी जो है ये बहुत आउट क्लास लग रही है और बड़ी बड़ी एक अच्छी जो है ना वो क्वालिटी में है। तो ये यहाँ पे मौजूद है, ये छोटी बच्चियों के लिए है और ये सारी की सारी जो है ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। इसके अलावा ये छोटी बच्चियों के लिए हैं, ये भी फ्रॉक्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में हैं, छोटे साथ में पर्स हैं और इसी तरह इनसे थोड़ी सी बड़ी बच्चियों के लिए ये दूसरी कलेक्शंस हैं, इनमें भी फ्रॉक्स हैं। इसी तरह ये आगे इनसे बड़ी बच्चियों के लिए उनके कपड़े हैं। फिर ये जो है ना ये उनसे थोड़ी बड़ी बच्चियों के लिए कपड़े हैं, ये शलवार कमीज टाइप बने हुए कपड़े हैं। मतलब कि हर किस्म के कपड़े यहाँ छोटी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, पैंट शर्ट्स और ये नौजवान लड़कियों के लिए ये बहुत उम्दा क्लास और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो स्टिच किया हुआ, बहुत अच्छे कपड़े में बना हुआ ये फ्रॉक मौजूद है। इसी तरह आप वहाँ देख सकते हैं ये शलवार कमीज, ये भी स्टिच, ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियां और ख़वातीन बाज़ारों में जाके शॉपिंग करती हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें सेलेक्ट करके वो लेती हैं, उसी तरह इस छत के नीचे मौजूद है। मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पे जो ख़वातीन स्टिच नहीं पहनती हैं उनके लिए बिल्कुल एक अच्छी क्वालिटी के अनस्टिच सूट्स भी मौजूद हैं। उनमें भी बहुत बड़ी वैरायटी है, डिफरेंट कलर्स हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से आएंगे और यहाँ से चीज़ें सेलेक्ट करके लेके जाएंगे। ये तो हो गए छोटी बच्चियों के और नौजवान लड़कियों के और ख़वातीन के, लेकिन इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना वो वैरायटी मौजूद है। उनकी शर्ट्स हैं, उनकी पैंट्स हैं और इसके अलावा जो हैं वो ये टी शर्ट्स हैं और छोटे बच्चों के लिए, इनसे भी छोटे बच्चों के लिए सूट्स हैं। इस तरह ये पैंट शर्ट्स हैं, यानी कि लड़कों की, बच्चों की, बच्चियों की, ख़वातीन की, मर्दों की पूरी कलेक्शन मौजूद है। जूतों की मौजूद है, चूड़ियों की मौजूद है, ज्वेलरी की मौजूद है और मेहंदी की मौजूद है। इसी तरह जो भी जो है ना वो एक फैमिली को ईद की तैयारियों के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो एक ही छत के नीचे मौजूद हैं, लेकिन बिल्कुल मुफ्त हैं। वो फैमिलीज़ जो मुस्तहिक हैं और जिनका इनके साथ जो है ना जो इनकी क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं और इनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उनको ये यहाँ पे अलाउ करते हैं और 300 से 400 फैमिलीज यहाँ पे आके मुफ्त इसी तरह अपने बच्चों के लिए और अपने लिए शॉपिंग करते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें सेलेक्ट करते हैं और लेके चलते हैं। यहीं पे जो यहाँ इस सारे सेटअप को देख रही हैं और जो यहाँ सजा के बैठी हैं, ये दुकान लगा के बैठी हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि ये मामला क्या। उज़मा अवैस साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उज़मा साहिबा, बताइएगा कि यहाँ पे कितना सारा सामान आप लोग लेके आए हुए हैं, कितने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, क्या क्या चीज़ मौजूद है और किन लोगों के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ये किन लोगों के लिए। ये जस्ट उन लोगों के लिए जो मुस्तहकीन है, डिजर्विंग फैमिलीज, मजदूर, बेवा, तलाक याफ्ता और जो स्पेशल चाइल्ड जो हमारे माशरे के हैं, ये उनके लिए फ्री है। और दूसरी बात ये, इनमें वो चीज़ें हैं जो कि हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए ईद पे ख़रीदते हैं। जूते, चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज, पर्स,
ये तमाम चीजें हैं जो हम बच्चों के लिए खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं। अमूमी तौर पे जब शॉपिंग करने जाएं तो एक शॉपिंग मॉल में जितनी की दुकानें होती हैं उतने की आप लोगों के पास स्टॉल्स मौजूद हैं। छोटी बच्चों से लेके बड़े मर्दों तक और छोटी बच्चियों से लेके बड़ी खवातीन तक सारी चीजें मौजूद हैं। मुझे बताएं, ये सब कुछ मुफ्त है? बिल्कुल, ये सब कुछ मुफ्त है मुस्तहक फैमिली के लिए। और हमने इसको एक शॉपिंग मॉल ही बनाया हुआ है जिसमें कि शॉपिंग भी है, प्ले एरिया भी है, फूड एरिया भी है। बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, फन भी कर रहे हैं, गेम्स भी हो रही हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे मौजूद है इस टाइम। ठीक है, मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है, क्राइटेरिया क्या है, फिर उनके अलावा भी लोगों को अलाउ किया जाता है या सिर्फ उनको किया जाता है, ये क्या क्राइटेरिया? हाँ जी, ये तकरीबन हम 300 प्लस फैमिलीज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन का हमारा एक प्रोसीजर होता है कि हम रमज़ान से 3 माह पहले एक फॉर्म जारी करते हैं जिसपे हम फैमिली की डिटेल्स लेते हैं, उनके आईडी कार्ड के नंबर वगैरह, फैमिली मेम्बर्स के नाम। फिर वो जब हमारे पास डाटा आता है उस डाटा के अकॉर्डिंग हम शॉपिंग करते हैं, उनके साइजेस की, उनके जूतों के, कपड़ों की। फिर वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, उन फैमिलीज को इन्फॉर्म किया जाता है। सिलेक्टिव डेज पे हम उनको बुलाते हैं विद ऑनर। हर फैमिली के साथ एक प्रोटोकॉल वॉलंटियर है जो उनकी जो ट्रॉली है वो कैरी कर रही है और 1 बाय 1 स्टॉल पे उनको वो शॉपिंग करवा रही है। ठीक है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे यहाँ से खरीद सकते? बिल्कुल, वो अपनी मर्जी से खरीदेंगे। हमारी जितनी भी पैसे भी नहीं देंगे? पैसे भी नहीं देंगे, बिल्कुल फ्री है सब कुछ। ठीक है, तो अमूमन बच्चों के लिए क्या क्या लोग ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, और ज्यादातर चीजें कौन सी जो है ना, डिमांड किसकी ज्यादा आ रही है? हमने यहाँ पे जितना भी डिस्प्ले किया हुआ है सब कुछ ले रहे हैं। जूते, चूड़ियाँ, कपड़े, मेहंदी, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए एनके, घड़ियाँ, टोपियाँ, वॉलेट्स हैं, और लड़कियों के लिए पर्सेस हैं, हेयर एक्सेसरीज हैं, और तमाम चीज़ें मौजूद है जो ईद पे, जिसके बगैर ईद नामुमकिन है। और ईद की खुशियों में वो शामिल होने के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है जिसमें वो ईद के दिन मीठा बनाएंगे और इंजॉय करेंगे, वो भी चीज़ें शामिल है। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन हम बचपन में जब जाते थे शॉपिंग करने तो बहुत सारी चीजें लेने का दिल करता था, लेकिन माएँ सारी लेके नहीं देती होती थी, अमूमन रोते हुए घर को वापस आना पड़ता था। तो यहाँ भी यही आलम है, या यहाँ बच्चे जो कह रहे हैं, जो वो मांग रहे हैं, आप सब दे रहे हैं? यहाँ पे बच्चों के तो नहीं, खैर उनके माँ बाप की आंखों में आंसू जरूर आते हैं, वो खुशी के आंसू होते हैं। वो ये आंसू होते हैं कि हमने पता नहीं कितने साल पहले अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की थी, लेकिन आज और इतनी अच्छी क्वालिटी में, इतनी रिस्पेक्ट के साथ। बेसिकली जब हमारी फैमिली एंटर होती है तो हमारी एक वॉलंटियर उनके फ्लावर्स के साथ वेलकम करती है। हर आने वाली फैमिली को एक फ्लावर दिया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है। अंदर आने पर एक फैमिली को फिर एक वॉलंटियर जो है वो ट्रॉली कैरी करती है, और उनको नहीं पता हमारा सामान किधर है, वो बस सिलेक्ट कर रही है, ट्रॉली में रख रही है, और वॉलंटियर उनकी ट्रॉली जो है वो लेके जा रही है। ठीक है, और इतनी रिस्पेक्ट के साथ लास्ट पे भी उनका वो गिफ्ट हैम्पर, उनका वो सारी शॉपिंग गेट तक विद अल्लाह हाफिज कह के उनको वो फिर अंदर। अच्छा, एक एक फैमिली के बहुत ज्यादा बच्चे भी होते हैं, 5-5, 6-6 बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं, और मियाँ बीवी सब होते हैं। तो वो अपने लिए और बच्चों के लिए किस मिकदार में, कितनी क्वांटिटी में चीजें ले सकते हैं? अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों का एक एक ड्रेस होगा, एक एक जूता होगा, चूड़ियों का सेट होगा, मेहंदी होगी, तमाम चीजें एक एक बच्चे को सारी हर यहाँ से चीज मिलेगी। शूज भी मिलेंगे? शूज भी मिलेंगे। यहाँ पे ये नहीं है कि इसको ये, घड़ियां भी मिलेंगी, हर बच्चे को सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो लोग अमूमन यहाँ से जो बैग भर भर के लेके जाते हैं, मैं देखता हूँ कि मार्केट से जाके बैग भरना अब बड़ा मुश्किल हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो अगर आप उनको मुफ्त ना दें तो वो कितने को पैसों में बाजार से ले सकते हैं? आप देखिए, अगर अब नॉर्मली भी एक पर्सन की आप शॉपिंग करें ना तो 30,000 तक कहीं भी नहीं है। जिस क्वालिटी की चीजें हमने रखी हुई है 30,000 लग जाता है, क्योंकि हमने क्वालिटी भी कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ। आप खुद देख सकते हैं, और हमने हर तरह की वैरायटी रखी हुई है और ऑप्शन भी रखी हुई है। अगर हम उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, तो हमने ये चीज नहीं है कि हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। हमने उनके लिए ऑप्शन रखी है। अनस्टिच नहीं देखना, स्टिच देख लें। स्टिच नहीं देखना, आप रेडीमेड की तरफ चले जाए। ठीक है, वेस्टर्न और दूसरा तमाम चीजों में ऑप्शंस हैं, और शलवार कमीज है बॉयज के लिए, अनस्टिच पैंट शर्ट्स हैं, वो जो लेना चाहे। तो इसलिए फैमिली अपनी मर्जी से खरीदती है यहाँ पे, लेती है। अब मुझे ये बता दें कि नेक्स्ट टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक लोग रजिस्टर्ड हो के आप लोगों से मुफ्त शॉपिंग कर सकें? रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि रमजान से 3 माह पहले हमारे फॉर्म जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और वैसे भी हम लोग उसको जो है ना वो कर देते हैं, ऑन एयर कर देते हैं। फैमिलीज आती हैं, फॉर्म्स लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में हम वो फॉर्म्स लेते हैं। उसके बाद हमारी थोड़ी सी वेरिफिकेशन होती है और फैमिली सेलेक्ट कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया जी। ये हालात हैं इस शॉपिंग मॉल के, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि तमाम तर लोगों की ईद की शॉपिंग बिल्कुल मुफ्त है।